बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और ईश्वर की कृपा से आप तक हमेशा इन सत्संग विचारों को हम पहुंचाते हैं ताकि आप अपने जीवन के मकसद को समझें, जीवन के लक्ष्य को जानें और उस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो। जीवन जीने में जो आप जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं, प्रभु की कृपा हो उस जीवन में ईश्वर समाहित हो जाए और ईश्वर से जुड़ करके हम वो जीवन जिए। भाइयों बहनों, इस सांसारिक जीवन में जब आप कारभार करते हैं तो अनेकों जगह हम चतुराई का काम लेते हैं, चालबाजी करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताएं कि चतुराई प्रतिभावान लोगों को शोभा नहीं देती। जो प्रतिभावान है उसके लिए चतुराई बनी नहीं है। चतुराई उस व्यक्ति के लिए बनी है जो प्रतिभाहीन है, जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो चालबाजी का इस्तेमाल करते हैं। चालाकी का इस्तेमाल प्रतिभावान व्यक्ति कभी नहीं करते। प्रतिभावान व्यक्ति अपनी प्रतिभा से काम करते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, अपने क्वालिटी को जानते हैं, अपने भीतर वो प्रतिभा को वो समझते हैं। और चालबाजी जो लोग करते हैं, समझ जाओ कि वो प्रतिभाहीन व्यक्ति हैं। जो प्रतिभाहीन व्यक्ति होता है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए चालबाजी का इस्तेमाल लेता है, चापलूसी का इस्तेमाल करता है, वो किसी को नीचा दिखाने का काम करता है। तो कई तरीके से हो सकती चालबाजी, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, प्रतिभावान बने, प्रतिभा को उन्नत करें, अपने भीतर गुणों को, सद्गुणों को स्थान दें और गुणों को परमानेंट अपने घट के भीतर स्थापित करें। भाइयों बहनों, जिन जिन लोगों ने इस भक्ति के पथ पे चतुराई की, और महापुरुषों ने कहा कि चतुराई चूल्हे पड़े, चतुराई से ना पाए चतुर्भुज। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया जा सकता, चतुराई से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो सीमित है, परमात्मा अनंत है। आपकी बुद्धि चाय की चम्मच की तरह है, गुरुदेव बताया करते हैं। इंसानी जो बुद्धि है वो चाय के चम्मच के समान है और परमात्मा सागर है। सागर को इस चम्मच से नापा नहीं जा सकता। महाराज जी एक कहानी सुनाया करते हैं। महाराज जी कहते एक दार्शनिक बड़ा बेचैन हुआ कि मैं आज ईश्वर को खोज लूंगा, ईश्वर के बारे में जान लूंगा, ईश्वर को पहचान लूंगा, देखूंगा कैसा है, क्या है, उसके सारे रहस्य का आज पर्दाफाश कर दूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, सागर में छलांग लगा दूंगा और अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। और कहते कि जिस समय वो कुछ नहीं कर पाया तो सागर की तरफ बढ़ा मरने के लिए, तो अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा अकेला था, नदी किनारे, सागर किनारे, रो रहा था जोर जोर से। उस बच्चे की ओर वो व्यक्ति बड़ा, दार्शनिक बड़ा, बच्चे की ओर जब बढ़ा तो बच्चे से पूछा कि क्यों रो रहे हो। बच्चे ने कहा आपको क्या मतलब है, मैं चाहे रू चाहे हंसूं, आपको क्या, आप अपना काम करिए। ओके, बता दो क्या काम है, क्या चीज की कमी है जो आप रो रहे हो। बोले मेरे पास एक चीज की कमी है, मैं कुछ चीज ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो वो उस दार्शनिक ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि क्या प्राप्त करना चाहते हो और क्या नहीं हो रहा तुमसे। तो बच्चे ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना ठीक है यहीं पे। दार्शनिक ने कहा कि बता तुम नहीं रहे हो और कह रहे हो कि मेरे से होगा नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से नहीं होगा, मैं कर सकता हूं।
बच्चे ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, समय खराब मत करो। दार्शनिक ने कहा तुम बता तो दो। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तुम्हारी बच्चा बुद्धि है, जिद करना स्वभाव है आपका, बाल हट के आगे किसी की चलती नहीं है। तो कहा कि ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे बता तो दो क्या काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने लोटा निकाला अपने थैले से, बच्चे ने कहा इस लोटे में मैं सागर को भर के लेके जाना चाहता हूँ। ये जो सागर है सामने, इस सागर को इस लोटे में भर के मैं लेके जाना चाहता, समुद्र को मैं लोटे में भर के लेके जाना चाहता हूं। कर सकते हो? उस दार्शनिक ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो असंभव है, नामुमकिन है। तो उस बच्चे ने कहा यही तो आपके साथ भी समस्या है, आप उस अनंत सागर को, अनंत ईश्वर को अपनी छोटी सी बुद्धि में कैच करना चाहते हो, नापना चाहते हो, असंभव है। इस छोटी सी बुद्धि का दायरा बड़ा छोटा है, परमात्मा अनंत है, मेघ वर्णम है, उसको कहा गया कि अनंत है, अटल है, अकाल है, पता नहीं कितने सारे शब्दों में उसको संबोधन दिया गया है। और उस अविनाशी परमात्मा जो विनाश नहीं होता, और इस विनाशकारी बुद्धि से आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हो। ये सागर लोटे में जैसे नहीं समा सकता, ऐसे बुद्धि में परमात्मा, बुद्धि के भीतर, इस बुद्धि के द्वारा उस ईश्वर को नहीं नापा जा सकता, ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। बुद्धि, इसीलिए रामचरितमानस में कहा राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, परमात्मा बुद्धि से परे है, राम बुद्धि से परे है, अतर्क है, तर्कों से परे है, मन से परे है, वाणी से परे है। और इंसान के पास है क्या? एक तर्क है, कुछ थोड़े बहुत, कुछ बुद्धि है, कुछ अपना मन का विश्लेषण है और अपने विचार है। लेकिन परमात्मा अनंत है और अविनाशी है। इसको जिन्होंने जानने का प्रयास किया वो जान ही तुम्हें हो जाई। जिसने परमात्मा को जानने का प्रयास किया वो परमात्मा स्वरूपी हो गया, निज स्वरूप हो गया, उसका ब्रह्म स्वरूपी हो गया है, चेतनामय हो गया है, ईश्वरमय हो गया है। उसका जीवन अनंत ईश्वर में लीन हो गया है भाइयों बहनों। लेकिन अगर बुद्धि के सहारे आप चतुराई जैसे दुनिया में करते हैं, तो हम सोचते हैं कि चतुराई के द्वारा हम भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी चतुराई कोई बनी नहीं है कि जो हम ईश्वर को उस चतुराई के द्वारा प्राप्त कर लें, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा चतुराई ना पाए चतुर्भुज। चतुराई से, चालाकी से आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, परमात्मा को धोखा नहीं दे पाओगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। चतुराई से कोई सांसारिक कार्य सिद्ध कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, उल्टे पुल्टे काम कर सकते हो, लेकिन चतुराई से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। चतुराई से, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वो आपकी बुद्धि, आपकी चतुराई से चतुर्भुज पकड़ में आने वाला नहीं। बहुत लोगों ने चतुराई की पकड़ने की, लेकिन परमात्मा पकड़ से बाहर था, वो पकड़ में आने वाला नहीं। ईश्वर को पकड़ना है तो भाव चाहिए, एक संत चाहिए, संत सहज सुख दाता जो मुझे मार्ग दे बताए। ऐसा सतगुरु चाहिए जो मार्ग दे, जो समझाए कि कैसे ईश्वर को पकड़ा जा सकता है, ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। ईश्वर को, हालांकि महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश स्वयं ये जीव है, लेकिन स्वयं ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी ईश्वर से विलग है। यही एक संसार में इस जीव के दुख का कारण है। जिस दिन वो ये जान जाएगा कि मैं ईश्वर स्वरूपी हूं, ईश्वर का अंश हूं, तो वो अपने आप ही सब दुखों के सागर से बाहर निकल आएगा, भयंकर से भयंकर पीड़ा को वो भूल जाएगा, क्योंकि वो जानेगा कि मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं असाधारण हूं। इसीलिए भाइयों बहनों, चतुराई नहीं, वहां प्रेम। इसलिए महापुरुषों ने कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वो प्रेम का विषय, गोपियों ने प्रेम किया, प्रभु को पा लिया, भगवान कृष्ण के अनंत स्वरूप को पा लिया। लेकिन वही प्रश्न पे प्रश्न अर्जुन करता रहा, इतना बड़ा विराट रूप भी दिखाया, लेकिन वो बात अर्जुन में नहीं थी जो गोपियों में थी। वो प्रेम रस जो
गोपियों के भीतर था वो अर्जुन में भी नहीं देखा जाता, है ना। ठीक है, अर्जुन को वो विराट रूप दिखाया गया किसी खास कारण से, कोई कार्य सिद्ध करने थे, भगवान की धर्म की स्थापना करनी थी, और उस समय वो बहुत जरूरी था। लेकिन उसके इतने प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, चतुराई उसमें बहुत भरी हुई थी, लेकिन उस चतुर्भुज को उस चतुराई के माध्यम से पकड़ नहीं पाया। चतुराई से कोई कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं, चालाकी उसको, मैं पहले ही आपको बताया, चालाकी की जरूरत उस व्यक्ति को होती है जो प्रतिभाहीन होता है, जिसको अपनी कमियां छुपानी है, वो चालाकी दिखाता है। चालाकी की आवश्यकता जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है उसको नहीं होता। चालाकी शकुनी ने की, वो चालाकी पे चालाकी करता रहा, अंत में सब कुछ गवाया उसने, सारे के सारे लोगों को मरवा दिया उसने हर चीज में चालाकी करने की कोशिश की। कभी वो द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का बड़ा दोषी पाया जाता है, कहीं वो लाक्षागृह में मारने का प्रयास करता है पांडवों को, चालाकी करता अपना। कभी वो सांप को लेकर के आता है कि अर्जुन का खात्मा कर दिया जाएगा, और उस सांप को कह दिया जाता है, क्योंकि उस सांप से पांडवों के साथ दुश्मनी होती है, और उस सांप को, वो इतना जहरीला सांप होता है, तक्षक जिसको कहते हैं, उसने कसम खाई थी कि मैं इन पांडवों का वंश मैं ही खत्म करूंगा। और कहते हैं कि वो उस तक्षक का जो जहर था वो इतना, उसने कहा कि ठीक है, और कर्ण के तीरों के ऊपर में उसको बैठाया गया कि चलिए तीर ना लगे, कम से कम इसकी जहर से तो ये मर जाएंगे। लेकिन भगवान जिसके साथ हो, जो कालिया नाग को मत सकते हो, उसके लिए इस तक्षक के जहर को काटना कौन बड़ी बात है। जो स्वयं अनंत नाग है, जो अनंत की सैया पे सोते हैं, जो प्रल प्रतिपल सांपों से घिरे रहते हैं, ऐसे भगवान नारायण विष्णु जी कृष्ण के रूप में आए, उनके लिए किसी तक्षक को हराना कौन बड़ी बात है। और भगवान ने अर्जुन को सचेत किया कि अर्जुन तक्षक है, बच के, और भगवान की कृपा से वहां भी उनकी रक्षा हुई। लेकिन वही शकुनी है, पल प्रतिपल चालाकी करता रहा, पल प्रतिपल अपने कुटिल बुद्धि से कुछ ना कुछ उपजाता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि हाथ पांव तुड़वा करके मरा, अपने दांत वांत सब उखाड़ के उसको मारा गया, एक एक पुर्जा उसका तोड़ा गया भीम के द्वारा, कुछ चीज उसकी छोड़ी नहीं गई। जिस हाथ से वो गोटियां फेंकता था जुए की, वो हाथ को तोड़ा गया, कई जगह से तोड़ दिया गया, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, चालाकी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, जो इसीलिए परमात्मा ने हमेशा संतों का साथ दिया। संतों ने हमेशा शांत स्वभाव से हृदय में ईश्वर को राख करके और ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए कर्तव्य किए, काम किए, और उनके कामों को सफलता परमात्मा ने प्रदान की। कोई चतुराई नहीं थी, धन्ना जाट में कोई चतुराई नहीं थी। वो पिता के डर से कि पिता बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि उसने जो जितना अनाज उसको दिया गया था खेत में बीज के लिए, वो अनाज को उन्होंने संतों में बांट दिया, संतों को खिला पिला दिया। अब घर जाएंगे तो पिता पूछेंगे कि बीज डाला कि नहीं डाला खेत में। चतुराई नहीं थी, भोला भाव था। तो लोग बगल बगल के खेत वालों को पूछेंगे पिताजी कि भाई ये हमारा लड़का जो है ये खेत में बीज डाला कि नहीं डाला। तो लोगों को दिखाने के लिए वो रेत की बोरियों में से रेत जो है छीट आया पूरे खेत में, लेकिन भाव भोला था, भाव से संपन्न था व्यक्ति, भाव की संपदा थी धन्ना के पास। और वो जो रेत छिड़क के आया था वो फसल का रूप ले लिया, वो बीज का रूप ले लिया, और उस फसल के रूप में रूपांतरित हो गया। ये परमात्मा है। और जो परमात्मा पे निर्भर हो जाता है, जो परमात्मा पे प्रेम करना सीख जाता है, और उसको पता है कि परमात्मा मेरा अहित नहीं होने देगा। बहुत चालाकी की मारने के लिए किसने? प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने। कौन कौन सी एक छोटे से बच्चे के साथ कितनी चालाकी करनी पड़ी, क्या मार पाए?
एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए जहर दिया गया, झूठ बोला गया कि खाना है, खा लीजिए, लेकिन उसमें जहर था, नहीं हो पाया कुछ। काल कोठरी में सांप डाला गया छोटे से बच्चे के, 4 साल का प्रहलाद है, 5 साल का प्रहलाद है, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बड़े बड़े पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर जगह विफलता हासिल की, क्योंकि जिसके साथ जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। कौन बिगाड़े काम जिसका रखवाला है राम। जिसका परमात्मा रक्षक हो जाता है, उसका कौन कार्य बिगाड़ सकता भाइयों बहनों। वहां चालाकी नहीं चल सकती, वहां चतुराई नहीं चल सकती। और कहते हैं अंत में जिस समय देखा कि सारी चतुराई धरी की धरी रह गई, तो वाद विवाद करने लगे, बातचीत होने लगी। प्रहलाद ने कहा कि मेरा परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कण कण में है, जर जर में है, हर एक हृदय में समाया हुआ है। चाहे देखो नभ में, चाहे देखो थल में, भगवान समाये इस संसार में। भगवान सारे संसार में समाया हुआ है, आप में भी है, मुझ में भी है, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। जब ऐसी संतों वाली बात, संत जैसे गंभीरता से परमात्मा के विषय में बात बताते हैं, ऐसी ईश्वर के प्रति गंभीरता के साथ जब ये बात वो कह रहे थे, तो कहते कि हिरण्यकश्यपु तिलमिला गया और कहने लगा, तू कहता परमात्मा कण कण में है, तो क्या मेरे इस महल में भी है। प्रहलाद ने कहा कि कहां नहीं है, सब जगह है, हर कण में है, इस महल के जर्रे जर्रे में है। उन्होंने कहा तो फिर इस पिल्लर में भी होगा, इस स्तंभ में भी होगा। और प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, इसमें भी है, सब में है, जब सब में है तो इसमें भी होगा। और कहते उसी समय एक बहुत बड़ी गदा को लिया और जोर से प्रहार किया उस पिल्लर पे, और कि अचानक एक अचंभा हुआ, उस खंबे को भीतर से जैसे प्रहार किया हिरण्यकश्यपु, उस खंबे में से भगवान हिरण्यकश्यपु निकले, भगवान नरसिंह जी निकले, और जिन्होंने हिरण्यकश्यपु को चीर फाड़ कर दिया। सारी चतुराई धरी रह गई, सारी धन संपदा धरी रह गई, और 4 साल 5 साल का प्रहलाद उस ईश्वर की गोद को प्राप्त कर गया। भगवान ने उठाकर उसको अपने गोद में रख लिया। चतुराई कभी परमात्मा से जीत नहीं सकती है। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था, बुद्धि बड़ी शातिर थी, हर चीज में फाल्ट निकालने का प्रयास उसका रहता था। हर चीज में कोई वो लोग होते हैं जो नुक्ताचीनी करते हैं। एक व्यक्ति जिस समय वो गया तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारे तरबूज लगे हुए थे। तरबूज आप जानते हैं, वाटरमेलन। तरबूज गर्मियों के दिन है तो आप तरबूज खाते होंगे। तरबूज नदी के किनारे जहां पानी का सोर्स ज्यादा होता है वहां। अब तरबूज आप जानते हैं कि इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, बहुत 10-10 किलो के भी, 5-5 किलो के भी, 6-6 किलो के भी, 4-4 किलो के भी तरबूज होते हैं। और तरबूज कोई पेड़ पे नहीं लगता, उसकी बेल होती है। और व्यक्ति नदी किनारे गया कि देखो भगवान के पास बुद्धि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बताओ, इतना बड़ा फल लगा दिया और जो है ये बेल बिचारी जो अपना भार नहीं उठा पा रही, उसको इतने बड़े बड़े 5-5 किलो के, 4-4, 3-3 किलो के तरबूज लगा दिए। भगवान कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है, भगवान के पास भी कोई सामर्थ्य समझ नहीं थी। सृष्टि तो उसने बनाई, लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया सब काम। तो बोले ठीक बात है भाई, अब कौन ही उसको क्या समझाए। ऐसे आदमी को समझाने का मतलब खुद दीवार पे माथा मारने वाली बात है, को समझेगा है नहीं, है ना। समझता वही है जो समझने का प्रयास करता है। जो नहीं समझना चाहता आप उसे नहीं समझा सकते। जैसे जागा हुआ नहीं है, जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं आप उठा सकते। जो सोया हुआ उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ड्रामा करता है उसको नहीं उठा सकते आप। अब वो कह रहा है कि भाई इतनी बड़ी बेल, पतली पतली बेल बनाई जो अपना भार नहीं उठा सकती, उसको इतने बड़े बड़े तरबूज लगा दिए, इतने बड़े बड़े वाटरमेलन लगा दिए। ये क्या बात हो गई, ये तो कुछ समझ से बाहर है भाई। भगवान को बनाते समय ये क्या बनाया भगवान ने, बताओ। चलो भाई, वहां से निकला, आगे बढ़ा, एक आम के बगीचे में जाके बैठा। तो आम लगे हुए थे उस पे, पेड़ पे। अब आम लगे हुए थे तो आम को देखा, छोटे छोटे आम, आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े आम होते हैं। अब आम लगे हुए थे और आम का जो पेड़ था कम से कम बहुत मोटा था, पूरा विशाल काय वो पेड़ था।
और चारों ओर उसकी छांव और बड़ी बड़ी मोटी मोटी डालियां थी, उस पर छोटे छोटे आम अंबियां लगी हुई थी। कहने लगा देखो भगवान की रचना, बुद्धि कैसी, भगवान की सृष्टि तो बना दी लेकिन सही कॉम्बिनेशन करते नहीं आया। बताओ, इतना विशाल का पेड़ दिया और इसको छोटे छोटे आम लगा दिए। होना ये चाहिए था कि ये जो तरबूज है, जो बड़े बड़े तरबूज है, ये इस पेड़ को लगाने चाहिए थे, क्योंकि इसके तना जो मजबूत है, इसकी जो बिल्डिंग है, इसकी जो बॉडी बिल्डिंग है पेड़ की, ये स्ट्रांग है। इस पे ये आम की जगह तरबूज लगाने चाहिए थे, और जहां तरबूज लगे वहां आम लगने चाहिए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, नीचे कहीं भी रह जाएंगे। भगवान को दोष दे रहा है कि भगवान को सृष्टि का रचना करते सही तरीके से नहीं आया। मैं जब रहता तो भगवान से बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करवाता, है ना, लेकिन वो भूल गया। वहीं पे थोड़ा छांव थी, कहा थोड़ा आराम कर लिया जाए, सोने लगा। और सो रहा था तो अचानक जब हवा का झोंका चला, वो आम के पेड़ में से 2-3 आम ऊपर डाल से टूट करके उसके माथे पे आके ठा ठा करके लगे, और जैसे लगे तो वो उठा। उठने के बाद कहने लगा कि एक साथ में व्यक्ति था, कहने लगा कि देखो भगवान ने ठीक ही किया, अगर इस आम की जगह भगवान अगर तरबूज लगाता तो हो सकता तेरा माथा आज चकनाचूर हो जाता। ये तो ठीक ही किया कि आम को इस पेड़ पे लगा, अगर यहाँ तरबूज लगाते तो महाराज तेरा हाल क्या बनता, है ना। तो ये चतुराई लोगों का ये हाल होता है, जो चतुराई अपने आप को दिखाते हैं। तो भाइयों, चतुराई आपको कहीं का नहीं छोड़ती, लेके जाके दरिया में डुबाती है ना। वो कहीं आपको लगता है कि चालाकी से आप जीवन अच्छा कर लेंगे। चालाकी से जीवन कभी अच्छा नहीं होता। जीवन अच्छा होता है अच्छे भाव से, प्रेम से, सद्भाव से, आपके भीतर की पवित्रता से। दुनिया को दिखाने के लिए चालाकी आप करते हैं, अपनी कमी को छुपाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि चालाकी सब्जेक्ट ईश्वर का तो है नहीं। ईश्वर को चालाकी से नहीं पाया जा सकता। चालाकी किस लिए काम में आती है? वो प्रतिभाहीन व्यक्ति को काम, जो प्रतिभा से हीन है, जो धर्म से हीन है, जिसके पास धर्म की शक्ति नहीं है, वो चालाकी की शक्ति काम लेता है। और चालाकी से चतुर्भुज नहीं पाया जाता, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया जाता। जिन जिन लोगों ने चालाकी की वो कहीं के नहीं रहे, वो कहीं कुछ भी कर नहीं पाए, है ना। वो अपनी दोषों को छुपाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करते रहे। आज भी होता है ऐसा। जो भी चालाक लोग दिखते हैं वो चापलूसी, चालाकी का एक ब्रांच है चापलूसी, है ना। चालाकी में बहुत कुछ आता है। चालाकी में चापलूसी भी आती है, चालाकी के अंदर और भी चीजें आती हैं। उसका भी इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे, कहीं मौका लगेगा तो चालाकी में कौन कौन से ब्रांचेस हैं करके, लेकिन अभी समझने के लिए इतना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये चालाकी इसका प्रमुख अंग है। जैसे मैथमेटिक्स लेते हैं ना, उसमें ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है। फिर अलजेब्रा के अलग अलग रूप हो जाते हैं, ज्योमेट्री के अलग अलग पैटर्न हो जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, और भी सारे विस्तार से जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे। तो ऐसे चालाकी के ये हिस्से हैं, समझ लो आगे। उसमें से एक हिस्सा चापलूसी भी आ जाता है ना। तो ये चतुराई करने वाले ये प्रतिभाहीन लोग होते हैं, जिनके पास प्रतिभा नहीं है, वो चालाकी का सहारा लेते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, बड़े चालाक बनते थे, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बच्चों के बीच में कहावत बड़ी मशहूर है। वो कहते जो सियाना कौवा होता है वो गोबर में गिरता, है ना। वो वही हाल है। ये जितने चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, अंत में इनका हाल वही होता है। इसलिए भाइयों बहनों, परमात्मा को प्राप्त करने, परमात्मा के मार्ग पे चालाकी नहीं चलती। दुनियादारी को चालाकी दिखा सकते हैं, लेकिन वहां से भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया खुद नश्वर है ना। वो खुद अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या बचाएंगे? इसीलिए चतुराई नहीं, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बने। चतुराई आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनेंगे तो प्रतिभा कभी दबती नहीं है। प्रतिभा को किसी चालाकी की आवश्यकता है, चालाकी रूपी बैसाखी की आवश्यकता है नहीं प्रतिभा को। जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति वो जंगल में जाके मंगल कर देगा। प्रतिभावान व्यक्ति रेगिस्तान, पांडवों के अंदर में वो प्रतिभा थी, भगवान और साथ प्रतिभा के साथ अगर ईश्वर जुड़ जाए तो उस प्रतिभा के साथ, पांडवों के अंदर जो प्रतिभा प्लस कन्हैया उनके साथ जुड़ गए, ईश्वर जुड़ गए, तो उन्होंने खंडहर को भी
पथरीली जमीन को भी इंद्रप्रस्थ के सुंदर एक महल के रूप में रूपांतरित कर दिया। ठीक है ना, इसलिए और चतुर चालाक शकुनी था, अपने 100 भांजों को मरवा दिया उसने, है ना, अपनी चतुराई से। ऐसा चतुर भाई, ऐसी, इसलिए प्रतिभावान व्यक्ति को चालाकी की आवश्यकता नहीं, प्रतिभाहीन व्यक्ति को चालाकी की आवश्यकता पड़ती है। उसके नकाब के पीछे छुपना चाहता है, अपनी कमियों को दबाना चाहता है, इसलिए चालाकी लगती है। इसलिए चालाकी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, इसलिए प्रतिभावान बने, और ये ज्ञान आपको प्रतिभावान बनाता है, प्रतिभा से संपन्न करता है। बस इसकी साधना, इसकी आराधना आप नियमित ध्यान सुमरन करते रहिए। देखिए आपके भीतर कैसे वो प्रतिभा प्रकट होती है और जीवन कैसे सुंदर और सार्थक बनता है। ठीक है ना, इन्हीं विचारों के साथ कि आप सभी प्रतिभा संपन्न बने, इन्हीं विचारों के साथ मैं आज के विचार यहाँ संपन्न करता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।